हेलो दोस्तों, वेलकम टू MK स्टडी। दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम का कल हमने जो बेसिक पार्ट देखा था, नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के नंबर होते हैं वो पहले वीडियो में देखा था। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। उसी की बात क्या होता है, जब हम बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं नंबरों के बारे में, देन आता है कि हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब अब इसमें क्या होगा कि नंबर सिस्टम कोई छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं। अब इसमें कम से कम 10-12 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं इस नंबर सिस्टम में। तो उस 10-12 में से हम जो सेकंड वाली जो बात करने जा रहे हैं आज कि इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होते हैं। भाई किसी कोई भी नंबर जो है किस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या उसके रूल रेगुलेशन होते हैं। अच्छा, अगर एक बार जान गए कि मतलब डिविजिबिलिटी के रूल क्या हैं, तो आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर हैं मैथमेटिक्स में, सब में काफ़ी सहायता करेंगे वो। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है डिविजिबिलिटी के रूल। केवल एक ही फ्लो में देख लीजिए, जो भी 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन इसमें हम क्या बताएंगे, प्योर टू प्योर बताएंगे कि कैसे हम लोग कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी का रूल कैसे याद रखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे याद रखते हैं। जैसा कि पहले हम जानते हैं कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे और 11-12 और फिर बड़े बड़े नंबरों तक चलेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम क्या होता है 2 से, तो 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, ये तो सबसे आसान होता है कि हम सबसे क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा, जैसे हमारे पास ये 9241 दिया है या 2 दिया है यहाँ पर, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट का नंबर आप देखिए, अगर लास्ट का नंबर मतलब ये वाला नंबर जो लास्ट वाले डिजिट है या यूनिट डिजिट है, ये अगर 2 की टेबल में कैंसिल हो जा रही है, 2 की टेबल में आ रहा है या 2 से कट जा रहा है, देन हम बोलेंगे कि ये जो दिया गया नंबर हो, मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो 4942 में देखिए लास्ट में 2 आया है, ये 2 की टेबल में आ जाता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, देन ये 2 से पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की आप बात करें कि 80 और यहाँ पर 90 लिखा हुआ है। अच्छा, 2 से विभाज्यता का नियम एक और कहता है, एक तो लास्ट में 2 की टेबल से कैंसिल हो जाए, या तो फिर लास्ट में 0 दिख जाए। अगर लास्ट में 0 दिख जाएगा तब भी ये क्या होगा, ये नंबर हमारा 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। 0 दिख जाए या फिर लास्ट में ऐसा कोई नंबर दिख जाए जो कि 2 की टेबल में आता हो या 2 से डिविजिबल हो, देन पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। चलिए अगली बात करते हैं, बहुत सिंपल था 2 वाला। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, कोई भी नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है, ये कैसे पता करेंगे हम लोग। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर्स, जितने भी जो कोई भी हमारे पास नंबर दे रखा है, अगर वो पूछ रहा है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे हम बात करें यहाँ पर लिख दें, अगर मैं लिख दूं 18 ही लिख दूं, मैं सबसे छोटा नंबर ले रहा हूँ 18। ये 18 जो होता है, हम लोग जानते हैं कि 3 की टेबल में 6 बार आता है, लेकिन ये 3 से विभाज्यता का नियम कहता क्या है कि सभी डिजिट, जैसे इसमें 2 ही डिजिट दे रखी हैं, तो सभी डिजिट का सम, जितने भी नंबर हैं उसके जो अलग अलग डिजिट हैं, अगर इनका समेशन करें या इनका हम योग करें, तो योग इनका अगर जो आए वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाए, देन पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे इनकी डिजिट की बात करें तो देखिए इसमें 1 + 8 = कितना आया, 9। हमने रूल क्या बताया कि जितनी भी डिजिट का नंबर वो होगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे या समेशन कर लेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसका, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा, देन पूरा नंबर, मतलब जो नंबर हमको दे रखा था 18, वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। चलिए इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ और एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे 24, 69, 72, 24, 69 एंड 72। ये हमको पता करना है कि ये 3 से विभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 3 से विभाज्य संख्या के लिए क्या करेंगे, हम लोग सारे डिजिट का समेशन कर लेंगे, 2 + 4 + 6 + 9 + 7 + 2। अब इसका जो आंसर आएगा, वो आंसर अगर 3 से डिविजिबल होगा, देन पूरा नंबर, मतलब जो गिवन नंबर हमारा जो दिया गया है वो 3 से डिविजिबल होगा। चलिए हम जोड़ लेते हैं, तो 2 4 6 6 6 12, 12 2 12 और 12 9 कितना होगा, 21, और 21 7 28, 28 2 30। तो यहाँ पर देखो ये आया 30। तो 30 देखिए क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 10 बार में चला जाएगा। तो ये देखिए क्या हुआ, 3 से डिविजिबल हो गया। मैंने चेक किया
कि सारे डिजिट का समेसन कितना आया 30 आया। जैसे देख लीजिए 2 4 6 6 12 12 और 12 9 21 21 7 28 2 30 30 आया। तो इन सारे डिजिट का समेसन कितना आया 30 आया। और हमने रूल क्या बताया कि 3 से डिविजिबल नंबर वही होगा जिनका समेसन जो आएगा वो 3 से अगर डिविजिबल हो जाएगा देन पूरा नंबर मतलब होल सर्किल नंबर जो हमारा होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह अदर एग्जाम्पल है, अब आप अपनी बुक से उठाइए और देखिए कि मतलब कोई भी 3 से डिविजिबल नंबर है कि नहीं है। यहाँ पर तो केवल इतना मैं बता रहा हूँ जिससे आप तुरंत उससे इंट्रोड्यूस हो जाए, आप तुरंत परिचित हो जाएं उस चीज़ से। चलिए 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है हमारे पास 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 3 के बाद क्या हम लोग देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आपको लास्ट में रिवीजन करा दूंगा, देन काम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए 2 3 देख लिए, अब देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम क्या होगा। 4 से विभाज्य संख्या या 4 से जो हमारे पास विभाज्य संख्या मीन्स 4 से डिविजिबल नंबर कैसे हम पता करेंगे, क्या रूल रेगुलेशन इसके हैं। तो कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है देन हम क्या करेंगे, तो भैया कुछ नहीं करना, जो भी तुमको गिवन नंबर दे रखा होगा उस गिवन नंबर की लास्ट 2 डिजिट, उस गिवन नंबर की लास्ट 2 डिजिट या फिर टेक्निकल रूप में बोले तो इकाई और दहाई का जो अंक होगा उन 2 अंक, अगर वो 2 अंक क्या होंगे 4 से डिविजिबल होंगे देन पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। चलिए हम एक एग्जांपल लगा लेते हैं, जैसे लिखा है 97 8 132, जैसे 97 8 132। अब देखिए ये नंबर लिखा है, अब हमसे पूछ रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं नंबर। अगर हमसे कोई पूछ ले कि 4 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इस तरह डिवाइड करेंगे ऐसे निकालेंगे, ऐसे गलत बात है। रूल्स रेगुलेशन कुछ दिए गए हैं, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है आप जितना कम समय में कर लीजिए उतना ही अच्छा रहता है। चलिए तो हमने रूल क्या बताया कि हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक। अगर ये दोनों, जैसे ये 32 लिखा हुआ लास्ट की 2 डिजिट, अगर ये 4 से डिविजिबल हैं देन पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए भैया 32 लिखा हुआ, तो 32 देखिए 4 के टेबल में डिविजिबल है कि नहीं, 4 कम 4 4 8 32, देखिए 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 के टेबल 32 आता है कि नहीं, आता है। देन ये जो हमारे पास पूरा नंबर दे रखा है ये क्या है 4 से डिविजिबल होगा। तो हमने देखा कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल से कैंसिल हो जा रही हैं या 4 से डिविजिबल हैं देन पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जैसे कोई अगला एग्जाम्पल हमको पता करना है कि नहीं है कि नहीं है, तो जैसे हम ले लेते हैं 84 टू 264। अब चलिए मैं अपने मन से नंबर ले लिया हूँ, अगर ये पूछा जाए कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट देखिए, ये लास्ट की 2 डिजिट क्या होता है 64 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर चेक करना है तो अब 64 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 एक कम 4 4 एक कम 4 2 बचा 4 छंग 24, तो 16 चौके 64 होता है, आप लोगों को पता है। इसलिए देखिए ये नंबर 64 जो है 4 से कट जा रहा है पूरा पूरा, मतलब 4 से डिविजिबल है, देन हम बोलेंगे कि पूरा पूरा नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। बहुत अच्छा रूल है, छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारे अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सहायता करती हैं। तो चलिए हम 4 का भी देख लिए, अब देखते हैं क्या 5 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। तो 5 और 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 5 से विभाज्य संख्या। तो भैया कोई भी नंबर 5 से विभाज्य होगा तो कैसे हम पता करेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि लास्ट में अगर 0 आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, लास्ट में 5 से कोई भी संख्या विभाज्य है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए हम देखेंगे कि लास्ट अगर संख्या क्या अगर 0 आ जाए या तो 5 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। चलिए आइए हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, जैसे हमारे पास लिखा है 25097 57 और 5 लिखा है, इतना बड़ा नंबर लिखा है। अगर हमसे कोई पूछे कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप पूरे को डिवाइड करने से कोई फंडा मतलब नहीं, आपको रूल पता होंगे तो देन आपका काम हो जाएगा। तो हमने बताया क्या कि 5 से डिविजिबल नंबर को चेक करने के लिए या तो लास्ट में 5 हो या तो लास्ट में 0 हो। मैं अगर इसकी बात कर लूँ तो ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी है, क्यों, क्योंकि इस वाले पूरे नंबर में लास्ट में 5 लिखा हुआ है और इस वाले नंबर में लास्ट में 0 लिखा है। हमने रूल बताया है कि लास्ट में अगर 0 होगा या तो 5 होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। तो कोई भी नंबर हमारे पास 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 6 से विभाज्य संख्या
तो भैया 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, आप इसको बना सकते हैं, अगर चाहें तो 6 वाला बना सकते हैं पीछे वाले 2 और 3 से, क्योंकि 2 और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ रखा है, इसलिए हम इसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो 6 का देखो, 6 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 3 जा 6 होता है। तो अगर कोई भी नंबर अगर हमसे 6 से डिविजिबिलिटी का चेक करवाना चाह रहा है कि बताइए कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा एंड 3 से, मतलब 2 से भी डिविजिबल नंबर हो और 3 से भी हो, अगर वो 2 से विभाज्य हो जा रहा है और 3 से भी विभाज्य हो जा रहा है, देन वो नंबर क्या होगा, 6 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे 19,752 लिखा हुआ है, 19,752 लिखा हुआ है। ये नंबर हमसे पूछना चाह रहा है क्या ये 6 से विभाज्य संख्या है। तो अगर ये हमसे पूछना चाह रहा है कि ये 6 से विभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 6 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी नंबर हमारे, जैसे यही नंबर हमसे पूछना चाह रहा है विभाज्य है कि नहीं है, तो इसी नंबर को हम देखेंगे क्या 2 से विभाज्य है, 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। अगर दोनों से विभाज्य हो गई देन वो 6 से विभाज्य हो जाएगी। क्यों, अगर हम चेक क्यों करते हैं दोनों से, क्योंकि भैया हम जानते हैं कि 6 के फैक्टर में 2 और 3 आते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए लास्ट में लिखा हुआ है 2, तो ये तो पता हो गया साफ साफ कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये नंबर 2 से तो विभाज्य है पूरा पूरा। अच्छा, 2 से विभाज्य होने पर क्या हम बता देंगे कि 6 से है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप 3 से भी चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए क्यों क्या बताए हैं कि सारे डिजिट का समेशन कर लीजिए, 19752। अभी इसका जो आंसर आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल हो गया तो मतलब ये पूरा नंबर 6 से हो जाएगा। चलिए तो 9 1 10 था, 17 5 7 5 22 और 22 2 24। तो देखिए इसका आंसर कितना आया, टोटल 24 आया। और भैया 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको मैंने पहले बता रखा है कि 24, ये बताइए 24 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 3 से डिविजिबल में तो 3 एक कम 3 3 8 24। तो देखिए हो जा रहा है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जा रहा है और 3 से भी हो जा रहा है। देन हम बोलेंगे कि ये नंबर हमारा क्या है, ये 6 से विभाज्य संख्या है, या 6 से भी डिविजिबल संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग 7 की ओर चलते हैं। क्या करते हैं, 7 की ओर चलते हैं। अच्छा, मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि अब ये तो है नहीं कि ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है। देन आपको थोड़ा सा मैं पहले बोल दे रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। उसकी बाद आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, जरूर आएंगे, ठीक है। और वो किसी चीज़ की कमजोरी नहीं बनाने का कि हमको याद नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है। भैया दुनिया में सब चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। आप कोशिश करो, हो जाएगा। हम भी तो कहीं से सीखे हुए हैं। चलिए तो उसकी बात क्या है हमारे पास, लाइट ऑफ हो गई। हम बात करने वाले थे कि 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 7 से विभाज्य संख्या। अगर हम बात करें कि 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो ये तो चलिए आम बात है कि हम बता देंगे कि क्या चीज़ है 7 से विभाज्यता का नियम। बट जो है रीजन क्या है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा फैक्ट और मिलता है हमको। 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर अपने को दिया है, उस नंबर के लास्ट वाला नंबर मतलब यूनिट डिजिट, लास्ट वाला नंबर जो भी नंबर दिया है उस नंबर का लास्ट वाला नंबर मतलब यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स या दुगुना जो है उसके आगे वाले मतलब जो उसके प्रीवियस नंबर दिए होते हैं उनसे घटा देंगे, और जो आंसर आएगा अगर वो आंसर अगर 7 से विभाज्य होगा तो दिया गया सारा नंबर क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो ये है हमारे पास 882 दिया है। क्या दिया है, 882 दिया है। हमसे पूछना चाह रहा है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो रूल मैंने क्या बताया कि लास्ट वाला नंबर यूनिट डिजिट, तो लास्ट वाला नंबर ये है हमारे पास, इसका यूनिट डिजिट का दुगुना, ये लास्ट वाले नंबर का दुगुना कितना आएगा, 4 आएगा। उस वाले 4 को क्या करेंगे, इसके प्रीवियस नंबर जो आगे जो 88 दे रखा है ना, इसमें में से माइनस कर देंगे हम लोग। तो इसके आंसर कितना आएगा, 8 में से 4 गया 4 आया, और यहाँ पर आएगा 8। तो अगर माइनस करने पर ये नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा तो दिया गया पूरा नंबर क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। एक बार फिर से, कोई भी नंबर 7 से विभाज्य है कि नहीं है, इस चीज़ को पता करने के लिए लास्ट वाला नंबर या यूनिट डिजिट हम लोग उसको देखते हैं, उसका दुगुना है, लास्ट वाले नंबर का दुगुना
क्या करेंगे, उसके प्रीवियस नंबर से, मतलब आगे वाले नंबर जितने भी दे रखे हो, जहाँ जितने बड़े दे रखे हों, उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद जो यहाँ पर नंबर आएगा वो नंबर अगर 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो हमको दे रखी है वो 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए ये 84 आया है, ये कितनी टेबल में, 7 एकम 7 और 12 सत्ते 84, मतलब 12 सत्ते 84 मतलब 7 की टेबल में कैंसिल हो जा रहा है। देन हमारा जो पूरा नंबर दे रखा है ये वो पूरा 7 से विभाज्य होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए और इसका एक टेक्निक देख लेते हैं। 7 से विभाज्यता के रूल के ऊपर इसी में थोड़ी सी एक बातें होती हैं। अगर कोई भी नंबर क्या होगा, ये हो सकता है आपको ना पता हो, अगर कोई भी नंबर क्या होगा 6 अंकों की संख्या है और 6 अंकों मतलब उसके अंक बार बार 6 बार रिपीट हुए हैं। जैसे हम बात करें कि 2 2 2 2 2 2, देखिए कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 6। अगर भी कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हुआ है तो वह संख्या भी क्या होती है, 7 से विभाज्य होती है, आंखें बंद करके। इसमें अगर आप वो रूल भी अप्लाई करोगे 7 वाला तब भी आंसर आ जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी डिजिट क्या हो 6 बार क्या हो रिपीट हुई हो बार बार, तो वो क्या होता है 7 से डिविजिबल होता है। आंखें बंद करके लगा देना। जैसे 2 2 2 लिखा हुआ है, 4 4 4 4 4 6 बार लिख के आ गया, इस तरह रिपीट हो गए। 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे नंबर हमारे पास अगर लिखे हैं तो ये आंख बंद करके आपको लगा देना है कि ये नंबर भी क्या होते हैं, 7 से विभाज्य होते हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये एक्चुअल में बात सही कि गलत है तो हम चलते हैं अपने रूल के ऊपर, जो हमने 7 से विभाज्य का रूल पढ़ा था। हमने पढ़ा था क्या, जैसे ये लिखा था 2 2 2 2 2, लास्ट वाले डिजिट का दुगुना 4 होगा ना, लास्ट वाले डिजिट का दुगुना 4 होगा, उसको प्रीवियस नंबर में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जब 4 माइनस करेंगे तो इसमें से इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। ठीक है एकदम। तो ये आएगा 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर 1 बचा, फिर 2 2 2। अब देखिए 22 1 8 लिखा हुआ, इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो हमने पढ़ा है ना कि उसके प्रीवियस नंबर से घटाने के बाद जो नंबर आया अगर ये नंबर 7 से विभाज्य होगा देन पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो हमने घटा लिया प्रीवियस नंबर से, उसका दुगुना घटा लिया 4, तो यहाँ पर आंसर आया ये। अब इसको देखेंगे 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो 7 से विभाजित के लिए क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, 1 बचा, 7 एकम 7, 5 बता और 51 हुआ, 7 7 49, 2 बचा, 28 हुआ, 7 7 चौके 28। देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 7 से विभाज्य हो गया है। देन हम ये प्रूफ कर लिए कि कोई भी नंबर क्या होगा, अगर कोई भी नंबर की डिजिट क्या होगी 6 बार रिपीट हुई है तो आंख बंद करके लगा देना है कि वो 7 से विभाज्य होगा। तो चलिए हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 7 से निपट गए, अब आते हैं 8 से विभाज्यता का रूल। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ का रूल देखते हैं क्या कहता है। तो कोई भी नंबर क्या है 8 से विभाज्य है कि नहीं है, 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे 4 वाले में क्या होता था कि लास्ट में 2 डिजिट देखते थे कि वो अगर 4 से डिविजिबल हो गया तब वो 4 से डिविजिबल पूरा नंबर होता था। लेकिन अगर 8 से पूछ रहा है तो लास्ट में तुमको 3 डिजिट देखनी है। क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 नंबर अगर क्या होंगे हमारे 8 से विभाज्य होंगे तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू एक ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि हम बात करें कि लिखा हुआ है 84242928। ठीक है, अब ये नंबर जैसे हमारे पास मैंने अपने मन से लिया है, ठीक है। तो अगर ये नंबर हमारा लिया है तो हमारा कहने का रूल का मतलब क्या था, हमने कहा कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तब होगा उसकी लास्ट 3 डिजिट, मतलब ये 3 डिजिट अगर ये 8 से डिविजिबल होंगी तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो हम इन 3 को चेक कर लेते हैं, 9 2 8। तो देखिए 8 से डिवाइड करते, 8 एकम 8, 8 एकम 8, इधर गया तो 12 हो गया, तो 8 एकम 8 4 हुआ और 8 6 48, देखिए कैंसिल हो गया। तो लास्ट की 3 डिजिट अगर क्या है 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर होल नंबर क्या होगा हमारे पास 8 से डिविजिबल होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, लास्ट की 3 डिजिट मैंने लिया है यहाँ पर, और अगर ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो हमने 8 से डिवाइड किया है, 8 एकम 8, यहाँ पर 8 एकम 8 करेंगे तो 1 बचा कैरी 12 हो गया, 8 एकम 8 4 बचा, 4 इधर लगाएं 48 होगा, 12 चौको 8 चौक 32 और 8 छंग 48, सॉरी 6 बार में। तो 116 छक्का कितना, 116 अट्ठे कितना होता है
जो भी तुम्हारा ये पूरा नंबर होता है 928 होता है, ठीक है ना। तो हमने 8 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया। अब आता है 9 से विभाज्य संख्या। क्या आता है? 9 से विभाज्य संख्या। कोई भी संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं है। अच्छा, विभाज्यता का नियम पढ़ते क्यों हैं हम लोग? मैंने फिर से बताया कि ये ऐसा क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, लेकिन इसकी वजह से हमारे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसकी वजह से पढ़ते हैं, इसलिए आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटी बूंद बूंद से घड़ा भरना है, उसी प्रकार वाली बात है। चलिए अगला क्या हमारे पास है? 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम आपका कॉमन दिखेगा, दोनों एक कहते हैं। जैसे 3 से विभाज्यता का नियम कहता था कि सारे डिजिट का समेसन अगर क्या होगा, सारे डिजिट का योगफल अगर क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती थी। लेकिन 9 से विभाज्यता का नियम वैसे ही कहता है कि सारे डिजिट का समेसन, अगर उसका जो समेसन मतलब योगफल आए, अगर वो योगफल अगर हमारा 9 से विभाज्य है, देन पूरा नंबर क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। चलिए हम बात करते हैं, ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास लिखा है 5 7 75 75 4 6 2 3, ये हमने एक पहले से नंबर ले रखा है यहाँ पर। तो ये नंबर क्या है? 9 से विभाज्य है कि नहीं, यही आपको बताना चाह रहे हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम लगभग सेम बताएं। 3 वाले में भी सारे डिजिट का समेसन होता था और 9 वाले में भी वही करना है। तो 9 वाले का समेसन करेंगे तो 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। अच्छा, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, इस तो लिख रहा हूँ, लेकिन आपको सब मन में करना है। मन में करोगे भैया, वही कंपटीशन है, ठीक है ना। तो क्या है? 7 5 12 12 4 16 16 6 22 22 2 24 24 3 27। देखिए कितना आया, इसका समेसन कितना आया? पूरा 27 आया। तो हमने बोला क्या कि सारे डिजिट का समेसन अगर क्या हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए, तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 27 आया है, तो आप बताइए 27 क्या 9 से विभाज्य नहीं होता? देखिए 9 कम 9 9 अतिरिक्त 27, तो 27 जो आया है 9 की टेबल में 9 से विभाज्य है, इसलिए ये पूरा होल नंबर हमारा क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो 3 और 9 का केस में क्या होता है? दोनों लगभग सेम होते, बस वहाँ सारे समेसन का जो है 3 से डिवाइड करके देखते थे, यहाँ पर सारे समेसन का 9 से डिवाइड करके देखते हैं। अब आता है हमारे पास 10 का। तो 10 वाला आप तो कॉमन है कि 10 वाला कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब उसके लास्ट में 0 होगा। जैसे कोई भी संख्या 10 से विभाज्य तभी होगी जब उसके लास्ट में 0 होगा। ओनली 0, 5 नहीं, ओनली 0 आपको देखना है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे यहाँ लिखा है 2 0 0 0 0, यहाँ पर 0, तो लास्ट में अगर 0 लिखा है, या 1 0 5 0 1 4 1 5 0, तो लास्ट में अगर 0 है तो आंख बंद करके लगा देना है कि वो 10 से विभाज्य होगी। 10 से विभाज्यता का नियम नहीं पूछता, आप लोग जानते हैं लास्ट में 0 होता है। तो चलिए अब बात करते हैं, एक और बचा हुआ हमारे पास 11। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। 11 वाला पूछा भी जाता है एग्जाम में। चलिए, तो 11 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है? मैं पहले रूल बता दे रहा हूँ, अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 11 से विभाज्य संख्या कैसे? तो सम ऑफ सभी इवन प्लेस का सम का, या फिर लिख देते हैं सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग यदि 0 आ जाए या फिर कोई नंबर आ जाए, या तो कोई नंबर आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो कोई नंबर आ जाए। नंबर कौन सा आ जाए? ऐसा नंबर हो जो 11 से विभाज्य हो। क्या हो? 11 से विभाज्य हो। अगर यहाँ पर जैसे 0 आ जाएगा तब फटाक दे आंख बंद करके लगा देंगे 11 से विभाज्य है। लेकिन अगर 0 ना आए, इन केस वहाँ पर क्या आ जाए? कोई नंबर आ जाए, ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से विभाज्य हो। और अगर 11 से विभाज्य हो गया नंबर आने पर, तो पूरा जो है हमारे पास जो क्वेश्चन का मतलब जो हमको दे रखा होगा क्वेश्चन या नंबर कोई दे रखा होगा, वो 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये सम स्थानों का योग और माइनस विषम स्थानों का योग या क्या है? तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? 80
80 16 85 80 16 45 91 सॉरी 45 91 ये हमारे पास एक नंबर है और इस नंबर को पता करना है कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम क्या बोले, इसका फार्मूला तो यही होता है। अब ये फार्मूला लिख दिए हैं, आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मन ही में सब होता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें सम स्थान कौन है और विषम स्थान कौन है इसी नंबर के अंदर, तो आप मुझे बताइए। इसके लिए आप क्या गिनती लिखते हो ना, आप इसका जो है बढ़िया सा आप इसका सीरियल नंबर लिख दीजिए, तो आपको पता हो जाएगा सम स्थान कौन है, विषम स्थान कौन है। तो इसको हम 1 लिखते हैं, ये सेकेंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, ये 7 पोजीशन है और ये 8वीं पोजीशन है। अब इस पोजीशनों में देखिए सम नंबर कहाँ आए हैं, तो सम नंबर यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है। तो भैया इन जहाँ जहाँ पर सम स्थान आए हैं उसके नंबर वाले का जोड़, मतलब ये बात कर रहा है, ठीक है। अब विषम वाला कौन कौन से है, तो देखिए विषम वाले मैं ट्रेंगल बना रहा हूँ इस तरह, ये देखो ये आया हुआ है, ये आया हुआ, ये विषम स्थान है, 5 हो गया, 7 हो गया और आगे हमारे पास नहीं दे रखे, तो ये है विषम स्थानों का योग। अच्छा, योग बोला है तो मतलब जोड़ लेना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। सम और विषम पहचानने का अच्छा तरीका जो लड़के नहीं जानते हैं उनके लिए, जो जानते हैं तो उनके लिए भैया आओ, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर हम सम और विषम स्थान देख लिए हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर निकालेंगे। तो सम स्थानों का योग कौन कौन से सम स्थान पे आया, जैसे ये आया हुआ है, कौन कौन से आया हुआ है, तो हो गया 0 प्लस 6 आया हुआ है, प्लस वैसे भी एक के बाद एक छोड़ के दूसरा वाला ही सम प्लेस आता है, तो 6 हो गया, 6 के बाद 4 को छोड़ देंगे 5 हो गया, और 5 की बात क्या करेंगे, 9 को छोड़ देंगे 1 लिख देंगे, माइनस विषम स्थानों का योग। तो जैसे पहला हो गया विषम स्थान पे, तीसरा हो गया विषम स्थान पे, एंड चौथा हो गया विषम स्थान पे, एंड नवा हो गया विषम स्थान पे। तो देखिए हमने क्या कर लिया, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, इसका आंसर किसके बराबर आएगा, तो इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए 6 5 11 1 12 आएगा, यहाँ पर 12 माइनस, और यहाँ पर 8 1 9 9 4 13 13 और 9 कितना होगा, 13 9 9 3 12 22, तो ये कितना आएगा 22 आएगा। तो 22 में से 12 गया तो कितना बचा, माइनस के 10 बचा, ठीक है। तो ये जो नंबर आया, मैंने कहा या तो 0 आ जाए या तो कोई नंबर आए, जो नंबर आए, जैसे नंबर यहाँ पर आया है -10, ये 11 से विभाज्य नहीं है, देन ये पूरा नंबर क्या होगा, 11 से विभाज्य नहीं होगा। अगर ये नंबर जो आया था ये 11 से विभाज्य हो, अच्छा प्लस माइनस का साइन नहीं देखना आप लोगों को, ठीक है। तो अगर ये 11 से विभाज्य हो जाता जो नंबर आया है, तो पूरा नंबर 11 से विभाज्य हो जाता। चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं कि जो ये नंबर दे रखा है ये नंबर 11 से विभाज्य है कि नहीं है। इसके लिए रूल हमने बता रखा है आपको, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग का आंसर क्या हो, या तो 0 आ जाए या तो कोई नंबर आ जाए जो 11 से विभाज्य है, तो वो नंबर पूरा नंबर 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया 80164591, 80164591। इस नंबर को चेक करना था क्या ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हमने सम स्थानों का योगफल लिया, तो सम स्थान पे ये आ रहा था तो 0 लिख दिया, प्लस क्योंकि योगफल बोला है इसलिए प्लस लगा दिए, और ये आएगा सम स्थान पे 6 लिख दिया, फिर आएगा 5 आएगा, फिर आएगा 9 आएगा, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक हो गया, सॉरी ये सम स्थान पे विषम स्थान पे आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए विषम पे 8 आ रहा है, फिर आ रहा है 1 आ रहा है, फिर आ रहा है 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 4 के बाद क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये 9 लिख दिए। तो इसका जब आंसर निकाले तो क्या आया, देखिए -10 आया, तो मतलब नंबर आया, और नंबर जो आया वो 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो संख्या दे रखी है ये 11 से विभाज्य नहीं है। ये क्या है, ये 11 से विभाज्य नहीं है। तो अब हम एक देख लेते हैं वाला कि वो 11 से विभाज्य हो, तो दिमाग क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल और रखा है 23, यहाँ पे लिख देता हूँ 23 और 23 697069, ठीक है। अब ये नंबर दे रखा है, ये नंबर 11 से विभाज्य है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको बता चुके हैं पहले भी इसका रूल रेगुलेशन, और फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो इसको 2 मिनट के लिए मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, तो देखिए इसमें सम इवन प्लेस पे कौन कौन है, तो देखिए इवन प्लेस पे साफ साफ दिख रहा है
3 हो गया, प्लस 9 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 9 हो गया, फिर माइनस विषम स्थानों का योग। तो विषम नंबर पे कौन कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, एंड 6 आ रहा है, एंड 7 आ रहा है, एंड 6 आ रहा है। तो अब इसका आंसर देखते कितना आता है। 9 3 12, 12 9, 12 9 21, 9 3 12 और 12 9, 9 2 11, 21 आ गया। और माइनस 6 2 8 7 15 6, 15 6 21, इसका भी 21 आ गया। तो देखिए 21 में से 21 गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो हमने बताया क्या, या तो 0 आ जाए तब ये पूरा नंबर क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा, या तो यहाँ कोई नंबर आ जाए जो नंबर क्या हो, 11 से विभाज्य हो। देन वो मतलब नंबर अगर आएगा तो आपको ये देखना है कि वो 11 से विभाज्य होगा, तभी वो 11 से विभाज्य होगा। अगर नंबर 11 से विभाज्य नहीं है तो वो नंबर 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आपको अगर पसंद आया है ये वीडियो तो क्या करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो क्या हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच चुके। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। बाय बाय।